कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। पिछला क्लास में हम बात कर रहे थे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण। तो अभी तक हम आपको अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता पढ़ा चुके हैं, लंबवत समद्विभाजक स्थिति में विद्युत तीव्रता पढ़ा चुके हैं, अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता कितना होता है ये पढ़ा चुके हैं, और लंबवत समद्विभाजक स्थिति में विद्युत तीव्रता कितना होता है ये भी पढ़ा चुके हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता हम आपको पढ़ा चुके हैं और लंबवत समद्विभाजक स्थिति में विद्युत तीव्रता पढ़ा चुके हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ाया है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता कितना होता है। किसी भी बिंदु पर जहां आपका मन करे वहां पर विद्युत तीव्रता कितना होता है। अभी हम लोग यहाँ से एक नए टॉपिक की ओर मूव करेंगे। नया टॉपिक हमारा एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा टफ टॉपिक है, एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है। ठोस कोण, जो नया हमारा टॉपिक है वो है हमारा ठोस कोण। हम लोग समझेंगे ठोस कोण के बारे में। ठोस कोण क्या है? ठोस कोण सॉलिड एंगल। ठोस कोण सॉलिड एंगल। बहादुर, ठोस कोण के बारे में हम लोग समझते हैं। ठोस कोण क्या है? तो सॉलिड एंगल। बचपन से हम लोग जिस कोण को पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग बचपन से भी बहुत बार कोण पढ़े हुए हैं, तो जो बचपन से कोण पढ़ते आ रहे हैं वो समतल कोण है। जो बचपन से कोण हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो समतल कोण है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर एक नया कोण, ठोस कोण। तो सवाल ये है कि सर जब समतल कोण पहले जैसे जो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, तो उसको हम लोग आज तक तो कभी समतल कोण कहे नहीं है, केवल कोण कह देते थे, काम चल जाता था। लेकिन यहाँ पर हम लोग समतल कोण कह रहे हैं, ठोस कोण कह रहे हैं। इसका कारण यह है कि क्लास में यदि एक मोहन नाम का लड़का हो, क्लास में यदि एक ही मोहन नाम का लड़का हो, तो उसको मोहन कहिएगा, मोहन खड़े हो जाइए तो खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब उसी क्लास में 2-3 और मोहन आ गए, तब आप बोलिएगा कि मोहन खड़े हो जाइए, तो नहीं खड़े होंगे। आपको बोलना पड़ेगा कि मोहन पाल खड़े हो जाइए, मोहन सिंह खड़े हो जाइए, मोहन राम खड़े हो जाइए। यानी आपको पूरा बोलना पड़ेगा तब जाकर वो खड़े होंगे, केवल मोहन पर खड़े नहीं होंगे। पहले खड़े हो जाते थे क्योंकि पहले वो अकेले थे, और बहुत सारे मोहन आ गए हैं, तो अब आपको पूरा का पूरा नाम बोलना जरूरी है। ठीक उसी तरह बहादुर, पहले हम लोग केवल एक ही कोण के बारे में जानते थे, तो केवल एक ही कोण के बारे में जानते थे, तो केवल कोण कह देते थे, काम चल जाता था। लेकिन अब हम लोगों को एक नया कोण पढ़ने को मिला है जिसको हम लोग ठोस कोण कहेंगे। तो यानी एक पहले से हम लोग कोण पढ़ चुके हैं जो समतल कोण है, और दूसरा हम लोग एक नया यहाँ पढ़ने जा रहे हैं जो कि ठोस कोण है। एक कोण जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं समतल कोण, और दूसरा एक कोण ऐसा है जो कि ठोस कोण है। चलिए अब हम लोग यहाँ समझते हैं समतल कोण और ठोस कोण के बारे में। बहादुर, समतल कोण और ठोस कोण दोनों में कुछ पॉइंट समझते हैं। समतल कोण 2D होता है, ठोस कोण 3D होता है। समतल कोण को पेपर पर बना सकते हैं, ठोस कोण को पेपर पर नहीं बना सकते हैं। समतल कोण को टच करके नहीं बता सकते हैं, ठोस कोण को टच करके बता सकते हैं। समतल कोण का अधिकतम मान 2 पाई होता है, ठोस कोण का अधिकतम मान 4 पाई होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। ये आप लोगों को याद रखना होगा। फिर से बात समझते हैं, ये समतल कोण है, ये ठोस कोण है। समतल कोण 2D होता है, ठोस कोण 3D होता है। 2D 2 विमीय, 3D 3 विमीय। समतल कोण 2D होता है, ठोस कोण 3D होता है। समतल कोण को पेपर पर बना सकते हैं, ठोस कोण को पेपर पर नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये 3D है। समतल कोण को छू कर नहीं बता सकते हैं, लेकिन ठोस कोण को छू कर बता सकते हैं क्योंकि ये 3D है। समतल कोण का अधिकतम मान 2 पाई होता है, ठोस कोण का अधिकतम मान 4 पाई होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। ये आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के, बहुत ही बेहतरीन टर्म है। समतल कोण और ठोस कोण में हम यहीं पर अंतर एक तरह से लिखवा दिए कि दोनों में क्या अंतर है। अब हम लोग परिभाषा की बात करेंगे।
अब हम लोग परिभाषा की बात करेंगे बहादुर, ध्यान दीजिएगा। ठोस कोण किसी क्षेत्रफल के द्वारा, ठोस कोण किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया जाता है। ठोस कोण किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया जाता है। बहादुर, ठोस कोण जो है किसी क्षेत्रफल के द्वारा बनाया जाता है, किसी बिंदु पर बनाया जाता है। ठोस कोण किसी क्षेत्रफल के द्वारा बनाया जाता है, किसी बिंदु पर बनाया जाता है। ठोस कोण जब भी बनेगा क्षेत्रफल के द्वारा बनेगा। तो देखिएगा, किसी क्षेत्रफल के द्वारा, किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर, किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया ठोस कोण, किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया ठोस कोण किसी शंकु के द्वारा, किसी शंकु के द्वारा इकाई त्रिज्या वाले गोले के सतह पर काटा गया, इकाई त्रिज्या वाले गोले की सतह पर काटा गया वह अंतःखंड होता है। अंतः माने अंदर, खंड माने टुकड़ा, वह अंतःखंड होता है जो किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया ठोस कोण किसी शंकु के द्वारा इकाई त्रिज्या वाले गोले की सतह पर काटा जाता है। ठोस कोण किसी शंकु के द्वारा इकाई त्रिज्या वाले गोले की सतह पर काटा गया वह अंतःखंड होता है जब दिया गया क्षेत्रफल शंकु का आधार, दिया गया क्षेत्रफल शंकु का आधार, दिया गया क्षेत्रफल शंकु का आधार एवं दिया गया बिंदु शंकु का शीर्ष होता है। कह रहा, ध्यान दीजिएगा, ठोस कोण किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया जाता है। ठोस कोण किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया जाता है। किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया ठोस कोण किसी शंकु के द्वारा इकाई त्रिज्या वाले गोले के सतह पर काटा गया वह अंतःखंड होता है जब दिया गया क्षेत्रफल शंकु का आधार और दिया गया बिंदु शंकु का शीर्ष होता है। इसे ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है, इसे ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक एस्टेरेडियन होता है तथा इसका अधिकतम मान, तथा इसका अधिकतम मान 4 पाई होता है। चल ध्यान दीजिएगा, ठोस कोण किसी क्षेत्रफल के द्वारा बनता है, किसी बिंदु पर बनता है। किसी क्षेत्रफल के द्वारा बनता है, किसी बिंदु पर बनता है। किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया ठोस कोण किसी शंकु के द्वारा इकाई त्रिज्या वाले गोले के सतह पर काटा गया वह अंतःखंड होता है जब दिया गया क्षेत्रफल शंकु का आधार और दिया गया बिंदु शंकु का शीर्ष होता है। इसे ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है और इसके एसआई मात्रक एस्टेरेडियन मतलब एसआर होता है तथा इसके अधिकतम मान 4 पाई होता है। ठोस कोण का जो अधिकतम मान है वो 4 पाई होता है। यदि आपको याद रखने वाली बात करें इसमें क्या क्या याद रखिएगा तो ज्यादा कुछ नहीं, इसका एसआई मात्रक एस्टेरेडियन होता है
और इसका अधिकतम मान 4 पाई होता है। बस ये याद रखिए, काम हो जाएगा। ठोस कोण में और कुछ भी याद रखने लायक नहीं है। किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया जाता है ठोस कोण। कब? जब दिया गया क्षेत्रफल शंकु का आधार हो और दिया गया बिंदु शंकु का शीर्ष हो, तो इस शंकु के द्वारा इकाई त्रिज्या वाले गोले के सतह पर जो काटा गया अंतःखंड होता है, वही अंतःखंड हमारा ठोस कोण होता है। चलिए थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, देखिए बोर्ड पर ध्यान से। ठोस कोण क्या है? तो ठोस कोण किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया जाता है। ठोस कोण किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया जाता है। किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया ठोस कोण वह अंतःखंड होता है जो किसी शंकु के द्वारा इकाई त्रिज्या वाले गोले के सतह पर काटा जाता है, जब दिया गया क्षेत्रफल शंकु का आधार और दिया गया बिंदु शंकु का शीर्ष होता है। ठोस कोण को ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक एस्टेरेडियन होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका एसआई मात्रक एस्टेरेडियन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। और इसका अधिकतम मान 4 पाई होता है। इसका अधिकतम मान कितना होता है? 4 पाई होता है। ठोस कोण का अधिकतम मान 4 पाई होता है। ठोस कोण का अधिकतम मान 4 पाई होता है। ठोस कोण का सूत्र है डी ओमेगा बराबर ds cos थीटा बटा में r स्क्वायर। डी ओमेगा बराबर ds cos थीटा बटा में r स्क्वायर। डी ओमेगा बराबर ds cos थीटा बटा में r स्क्वायर। जैसे ही थीटा का मान 0 डिग्री रखते हैं तो डी ओमेगा बराबर ds बटा में r स्क्वायर। डी ओमेगा क्या है? ठोस कोण। ds क्या है? क्षेत्रफल। r क्या है? दूरी। चलिए थोड़ा सा वापस आते हैं बहादुर। तो ठोस कोण किसी क्षेत्रफल के द्वारा बनता है, किसी बिंदु पर बनता है। किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया ठोस कोण किसी शंकु के द्वारा इकाई त्रिज्या वाले गोले के सतह पर काटा गया वह अंतःखंड होता है जब दिया गया क्षेत्रफल शंकु का आधार और दिया गया बिंदु शंकु का शीर्ष होता है। इसे ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक एस्टेरेडियन होता है तथा इसकी अधिकतम मान 4 पाई होता है। ठोस कोण का जो अधिकतम मान है वो 4 पाई होता है। इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। डायग्राम से ध्यान दीजिएगा। तो डायग्राम से देखिए, देखिए ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब जो आप सोच रहे होंगे कि क्षेत्रफल नहीं है सही, तो रेखा है। तो ये रेखा नहीं है बात, ये इस तरह का क्षेत्रफल है। ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा क्षेत्रफल है। भले ही आपको ये वाला नजर आ रहा है, लेकिन वास्तव में ये वाला है। तो ये क्षेत्रफल है, ये हमारा क्षेत्रफल है। इसका मान यदि देखा जाए तो डीए है। ठोस कोण का बनाने के लिए पहले हमें एक क्षेत्रफल की आवश्यकता है। हमने क्षेत्रफल ले लिया डीए। इस क्षेत्रफल का नाम है ए बी। इस क्षेत्रफल के द्वारा हमें इस बिंदु पर ठोस कोण बनाना है, क्योंकि ठोस कोण जब भी बनेगा किसी क्षेत्रफल के द्वारा बनेगा, किसी बिंदु पर बनेगा। ठोस कोण किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनता है। ठोस कोण किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनता है। तो ये वो बिंदु है जहां हमें ठोस कोण बनाना है। तो हमने क्या किया? तो इस बिंदु को केंद्र मान करके इकाई त्रिज्या वाला एक गोला की कल्पना किया। इस बिंदु को केंद्र मान करके हमने इकाई त्रिज्या वाला गोला की कल्पना किया। ये गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1। ये गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 1। इस गोला की त्रिज्या 1 है बहादुर।
इस गोला की त्रिज्या 1 है। यह हमारा क्षेत्रफल है और वो हमारा बिंदु हो गया। यह हमारा क्षेत्रफल और ये क्या हो गया, बिंदु, जहां हमें ठोस को निकालना है। किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया ठोस कोण वह अंतःखंड होता है जो किसी शंकु के द्वारा इकाई त्रिज्या वाले गोले के सतह पर काटा जाता है। जो किसी शंकु के द्वारा इकाई त्रिज्या वाले गोले के सतह पर काटा जाता है। तो यह हमने ये एक शंकु बनाया। हम क्षेत्रफल का आधार और बिंदु को शीर्ष मान करके हमने एक शंकु बनाया। क्षेत्रफल का आधार और बिंदु को शीर्ष मान करके हमने एक शंकु बनाया। क्षेत्रफल का आधार और बिंदु को शीर्ष मान करके हमने एक शंकु बनाया। क्षेत्रफल को आधार और बिंदु को शीर्ष मान करके हमने एक शंकु बनाया। क्षेत्रफल को आधार और बिंदु को शीर्ष मान करके हमने एक शंकु बनाया। और इस शंकु के द्वारा, और समझ लीजिए, क्षेत्रफल को आधार और बिंदु को शीर्ष मान करके हमने एक शंकु बनाया। इस शंकु के द्वारा इकाई त्रिज्या वाले गोले के सतह पर जो अंतःखंड काटा गया है, अंतः माने अंदर वाला, खंड माने टुकड़ा, इस क्षेत्रफल के द्वारा या इस शंकु के द्वारा ये जो अंतःखंड काटा गया, इसी अंतःखंड का नाम है ठोस कोण। यही अंतःखंड हमारा ठोस कोण है। बहादुर, ठोस कोण किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया जाता है। कब? जब दिया गया क्षेत्रफल शंकु का आधार और दिया गया बिंदु शंकु का शीर्ष हो तब। ठोस कोण किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया जाता है। कब? जब दिया गया क्षेत्रफल शंकु का आधार और दिया गया बिंदु शंकु का शीर्ष होता है। तो इस शंकु के द्वारा इकाई त्रिज्या वाले गोले के सतह पर काटा गया अंतःखंड होता है। इकाई त्रिज्या वाले गोले की सतह पर काटा गया वह अंतःखंड होता है जो किसी शंकु के द्वारा काटा जाता है जब दिया गया क्षेत्रफल शंकु का आधार हो और दिया गया बिंदु शंकु का शीर्ष हो। यह हमारा ठोस कोण है। ठोस कोण का जो समीकरण होता है वो डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा बटा में R²। डायरेक्ट याद रखिएगा, ज्यादा कुछ माथा पेची नहीं करना है। ठोस कोण का अधिकतम मान 4 पाई होता है। बस आपको यही लाइन याद रखना है। ठोस कोण का अधिकतम मान 4 पाई होता है। ठोस कोण का ऐसा ही मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठोस कोण जब भी बनेगा क्षेत्रफल के द्वारा बनेगा, किसी बिंदु पर बनेगा। ठोस कोण किसी क्षेत्रफल के द्वारा बनेगा, किसी बिंदु पर बनेगा। किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया ठोस कोण किसी शंकु के द्वारा इकाई त्रिज्या वाले गोले की सतह पर काटा गया वह अंतःखंड होता है जब दिया गया क्षेत्रफल शंकु का आधार और दिया गया बिंदु शंकु का शीर्ष होता है। यह रहा हमारा ठोस कोण का परिचय। ठोस कोण के बारे में हल्का फुल्का जानकारी। इसमें आपको याद रखना है ठोस कोण का अधिकतम मान 4 पाई होता है और ठोस कोण का जो वैल्यू होता है अधिकतम 4 पाई होता है और इसका ऐसा ही मात्रक स्टेरेडियन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्लक्स के बारे में। अगला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत बल रेखाओं के समूह को विद्युत बल रेखाओं के समूह को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत बल रेखाओं के समूह को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। ठोस कोण के बारे में क्या कह रहा है, सॉरी विद्युत फ्लक्स के बारे में कि विद्युत फ्लक्स विद्युत बल रेखाओं के समूह को कहा जाता है। विद्युत बल रेखाओं के समूह को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युत बल रेखाओं के समूह को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत बल रेखाओं के समूह को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। गणितीय दृष्टिकोण से
गणितीय दृष्टिकोण से विद्युत फ्लक्स को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। गणितीय भाषा में विद्युत फ्लक्स को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को, विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसमें एक वर्ड आया जो कि आप देख पा रहे होंगे, हैरान भी होंगे आप देख करके, क्षेत्रफल सदिश लिखा हुआ है। क्षेत्रफल सदिश। सवाल है कि सर क्या क्षेत्रफल एक सदिश राशि है? क्या क्षेत्रफल एक सदिश राशि है? तो जी हाँ बहादुर, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। कौन सा क्षेत्रफल? तो छोटा सा क्षेत्रफल, उस पर डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चूंकि अत्यंत छोटा क्षेत्रफल, चूंकि अत्यंत छोटा क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। अत्यंत छोटा क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, इसकी दिशा, अत्यंत छोटा क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, इसकी दिशा सतह के लंबवत होती है। इसकी दिशा सतह के लंबवत होती है। कह रहा है कि क्षेत्रफल, छोटा सा क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, छोटा सा क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और इसकी दिशा जब भी होगी सतह के लंबवत होगी। आप जरूर याद रखिएगा, कोई भी क्षेत्रफल ले लीजिए, जैसे ये हमारा क्षेत्रफल है तो ये सदिश राशि है और इसकी दिशा सतह के लंबवत होगी तो इधर होगी। यदि आप इस क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसकी दिशा किधर होगी? तो इसमें अलग अलग क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल की दिशा इधर होगी, इस क्षेत्रफल की दिशा इधर होगी, इस क्षेत्रफल की दिशा इधर होगी, इस क्षेत्रफल की दिशा इधर होगी। क्षेत्रफल की दिशा हमेशा सतह के लंबवत होती है। जब भी होगी क्षेत्रफल की दिशा हमेशा सतह के लंबवत होती है। बाहर जब भी होगी सतह के लंबवत होगी। माना अत्यंत छोटा क्षेत्रफल, माना अत्यंत छोटा क्षेत्रफल सदिश दिए विद्युत क्षेत्र ई में, विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर, विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर स्थित है। यदि गुजरने वाला फ्लक्स, यदि गुजरने वाला फ्लक्स हाई हो तो, ध्यान दीजिएगा, पहले समझिए, विद्युत बल रेखाओं के समूह को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, यानी विद्युत बल रेखाओं के झुंड को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई द्वारा सूचित किया जाता है। मैथ के भाषा में गणितीय दृष्टिकोण से विद्युत फ्लक्स को निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को, अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। सवाल है क्षेत्रफल एक सदिश राशि है सर? तो जी हाँ बहादुर, अत्यंत छोटा क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, इसकी दिशा सतह के लंबवत होती है। माना अत्यंत छोटा क्षेत्रफल सदिश डीए विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर स्थित है। यदि गुजरने वाला फ्लक्स हाई हो तो, देखिए विद्युत फ्लक्स बराबर, विद्युत फ्लक्स बराबर विद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल सदिश।
विद्युत फ्लक्स बराबर विद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल सदिश। फाई बराबर E डॉट dA, E डॉट dA, E डॉट dA, डॉट प्रोडक्ट A डॉट B बराबर AB cos थीटा, A डॉट B बराबर AB cos थीटा। तो फाई बराबर E डॉट dA, तो फाई बराबर E डॉट dA cos थीटा। शायद आप लोग जानते होंगे A डॉट B बराबर AB cos थीटा होता है, A डॉट B बराबर AB cos थीटा होता है। तो विद्युत फ्लक्स बराबर विद्युत क्षेत्र गुना क्षेत्रफल सदिश, फाई बराबर E डॉट dA, A डॉट B बराबर AB cos थीटा होता है। तो E डॉट dA बराबर E इंटू dA cos थीटा हो गया। और सब लोग जानते होंगे cos थीटा लगा हो तो अदिश, sin थीटा लगा हो तो सदिश, यानी विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक बहादुर, विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम, विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन पर कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम एवं बीमा। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसके एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम एवं बीमा। बीमा की बात करें, देखिए मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, तो बीमा न्यूटन का बीमा mLT/2, मीटर स्क्वायर दूरी, दूरी का बीमा L, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कूलम यानी आवेश, आवेश का IT, L और L स्क्वायर L क्यूब, T के पावर 1 ऊपर जाएगा -1 -2 पहले से है -3 I इनवर्स। तो एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम एवं बीमा L क्यूब T इनवर्स 3 I इनवर्स होता है। अभी तक हमने आपको यही पढ़ाया है, शुरू से ध्यान दीजिए। ठोस कोण क्या है? तो ठोस कोण किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया जाता है। किसी क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया ठोस कोण वह अंतःखंड होता है जो किसी शंकु के द्वारा इकाई त्रिज्या वाले गोले की सतह पर काटा जाता है जब दिया गया क्षेत्रफल शंकु का आधार और दिया गया बिंदु शंकु का शीर्ष होता है। ठोस कोण को ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। इसका अधिकतम मान 4 पाई होता है। ये ठोस कोण का सूत्र हो गया, ये ठोस कोण का डायग्राम हो गया, जैसा कि हमने आपको डायग्राम बना के दिखाया था। अब वीडियो रिवर्स करके डायग्राम को दोबारा देख लीजिएगा। इसके बाद विद्युत फ्लक्स क्या है? तो विद्युत फ्लक्स विद्युत बल रेखाओं के समूह को कहा जाता है। गणितीय दृष्टिकोण से इसको विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स क्या है? तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट। और सवाल है कि सर क्षेत्रफल एक सदिश राशि है? तो हाँ बहादुर, छोटा सा क्षेत्रफल, सब क्षेत्रफल नहीं, छोटा सा क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। और सदिश है तो इसकी दिशा किधर होगी? तो सतह के लंबवत। क्षेत्रफल सदिश की दिशा सतह के लंबवत होती है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा सतह के लंबवत होती है। माना अत्यंत छोटा क्षेत्रफल सदिश दिए विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर है। यदि गुजरने वाला फ्लक्स फाई है तो फाई बराबर E इंटू डी ए डॉट बी का होता है AB cos थीटा, तो E डॉट dA का E इंटू DA cos थीटा। जहां cos थीटा लगा हो अदिश राशि है, sin थीटा लगा हो सदिश राशि है। तो cos थीटा है तो अदिश राशि है, तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अब बीमा इतना होता है। कैसे आया तो निकाल करके हम दिखा चुके हैं। आप रफ में इसको उतारिएगा, यहीं पर आप इसको मत उतारिएगा, यदि मात्रक बीमा समझ के उतारना होगा तो। बहादुर वीडियो को पूरा देखिए, जहां भी वीडियो प्रॉब्लम होगा जरूर बताइए। वीडियो से क्लियर ज्यादा अच्छा है कि लाइव ज्यादा अच्छा है, ये भी जरूर कमेंट करके बताइए कि लाइव ज्यादा अच्छा चलता है, लाइव में ज्यादा फायदा होता है कि वीडियो में ज्यादा फायदा होता है। ये कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। तो आज के इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद बहादुर।